अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम अपने दिन भर के पूरे कार्यों को पूरा करें। और पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय में आपके पवित्र उपस्थिति में आकर हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। हम विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुंदर रात्रि में प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में आकर के अपना समय प्रभु आपके साथ बिताएं। और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपको पुकारें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी आपकी सहायता को अपने जीवन में मांगने के लिए प्रभु आपकी उपस्थिति में आए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु जी अपने प्रार्थना करने वालों की सुनते हैं, अपने पुकारने वालों को उत्तर देते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर जब हम प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति में हैं और आपके इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप पिता इन पर अनुग्रह करें, दया करें, तो आप लगातार सहायता करें पिता परमेश्वर। और जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह करें, दया करें और सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के लगातार संग साथ रह करके मदद करें। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए वो सारे कार्यों को जिनकी वजह से आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में बहुत दुखी, हताशा, निराशा, परेशानी और चिंता में पिता परमेश्वर डूबे हुए हैं और पिता परमेश्वर बहुत ही प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी दुखों का सामना कर रहे हैं, आप दया करके वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कीजिए और लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए पवित्र आत्मा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लगातार रहें, परमेश्वर को हम निरंतर स्मरण करें, परमेश्वर की अपने जीवन के द्वारा लगातार महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया है और जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और उसने हम इंसानों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में पाए जाएं, उसको स्मरण करें और हम उसके साथ रहें और लगातार हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्यों में से कोई नाश हो जाए, कोई नरक में जाए। इसीलिए परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गए और प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से हमको हमारे पापों से अलग किया और हमको पवित्र किया, हमें शुद्ध किया। और जब परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा अद्भुत कार्य किया है तो हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में व्यर्थ ना जाने दें, परंतु निरंतर परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हम परमेश्वर को ही लगातार अपने जीवन में स्थान दें, परमेश्वर को ही हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में पुकारें और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर को जो भी पुकारता है कभी वो लज्जित नहीं होता, परंतु लगातार परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सुन करके उनको आशीषित करता है और उनके जीवन की वो सारी बातों को जो शैतान ने लाया रहता है, जिसकी वजह से परमेश्वर के लोग दुख और बहुत सारे कष्टों का सामना करते हैं, उनको परमेश्वर दूर करता है और परमेश्वर अपने लोगों को अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपनी शांति से भरपूर करके निरंतर परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसीलिए हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करें। और हम जब इस समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम और भी अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रार्थना की विनतियां हमें बताएं, ताकि हम आपके हर एक प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करें और आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। और हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार परमेश्वर की इस सेवकाई में हमको बढ़ने में सहायता करें, मदद करें, ताकि हम निरंतर परमेश्वर के कार्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे
यहेजकेल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और 30 पद से आगे, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने इस 30वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि हम जो है लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि जब हमने इस वचन को पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा, और इसीलिए हम अपने अपराधों को छोड़ दें और पश्चाताप करें, तब तो ठीक है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो अधर्म है वही हमारे लिए हमारे ठोकर का कारण बनेगा, और हम इस रीति से नाश की ओर जा सकते हैं, कष्ट की ओर जा सकते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुख में पड़े, कष्ट में पड़े, नाश में जाएं। इसीलिए परमेश्वर हमें बार बार आगाह कर रहा है कि हम जो है पश्चाताप करें और अपने अपराधों को छोड़ें, और हम जो है हमारे अधर्म के द्वारा ठोकर का कारण बनने से बचें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज भी हमारे पास अवसर है। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का पाप, बुराई, कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो हम उसे त्याग दें और परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवन बिताएं। जब हम 31 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो। परमेश्वर कहता है कि हम अपने जीवन की हर प्रकार की पाप, बुराई को त्याग दें, हर प्रकार की उन बातों को जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में पाई जाती है अपने से दूर करें, और अपना मन और अपनी आत्मा हम बदल डालें। हमारा मन जो आज बुराई करने के लिए ललायित होता है, हम अपने बुराई करने वाले मन को दूर करके भलाई करने वाले मन को, धर्म में बने रहने वाले मन को, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले मन को अपना लें, और हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, ताकि परमेश्वर की आशीषों को हम पाएं और शैतान के हम किसी भी फंदे में ना फंसें, और हम जो है नाश की ओर ना जाएं। परमेश्वर चाहता है हम क्यों मरें, हम पर नहीं चाहता परमेश्वर की हम नाश हो जाएं। और जब 32वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। और परमेश्वर यहाँ 32वें पद में स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी के मरने से मुझे खुशी नहीं होती, तुम क्यों मरो, क्यों हम अपराधों के कारण मरें, ऐसा परमेश्वर चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज तक के जो भी पाप अपराध यदि हमने किया है तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए पश्चाताप करें। आज भी परमेश्वर हमें स्वीकार करने को तैयार है, आज भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने को तैयार है, आज भी हमारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा करने को तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारे पास अवसर निकल जाए और हम जो है नाश की ओर चले जाएं। उससे पहले ही आज ही हम अपने हर प्रकार के पाप अपराधों से तौबा करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, और हम जीवित रहें और सदा काल के लिए परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो सकें, और परमेश्वर के अनंत जीवन में भरपूर होकर के परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानें और उसे व्यर्थ न जाने दें। परमेश्वर का वचन हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आप पिता परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो जाए, कोई भी मर जाए, और इसीलिए आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हर प्रकार के पाप, बुराई से बचें और हम अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें। हम हर प्रकार की पाप, बुराई को त्याग करके आपकी पवित्र उपस्थिति में विश्वास योग्यता का जीवन बिताएं। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, लगातार आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज तक पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो कुछ भी पाप, बुराई जाने अनजाने में किए हैं और पाया जाता है, उसे आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कर दीजिए और सहायता कीजिए कि आप
आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन में हर प्रकार से प्रभु आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए ललायित रहने पाएं और पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और आपको महिमा देते हुए आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें और सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सहायता को अपने जीवन में पा करके इनके जीवन में जितनी भी शैतान ने उपद्रव लेके आया है, जैसे कि जो भी हताशा, जो भी निराशा, चिंता, फिक्र, तकलीफ, दुख, परेशानी और बीमारी और इस प्रकार की जो भी बातें पिता परमेश्वर शैतान की ओर से आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाई जाती है, आप दया करें और अनुग्रह करें पिता परमेश्वर और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर शैतान के उन सारे कार्यों से छुटकारा प्रदान करें। शैतान के हर एक कार्य पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश होने पाए और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु जी शैतान के हर एक कार्यों को पूर्ण रूप से नाश करके सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा देने पाएं और बड़े विश्वास योग्यता के साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं ताकि पिता परमेश्वर आपका अद्भुत कार्य लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं पिता परमेश्वर। और आप लगातार प्रभु जी समय समय पर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में अद्भुत कार्य कीजिए, चमत्कार कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने के साथ साथ आपके नाम की गवाही दे करके आपके नाम की पिता महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को लगातार सुन करके पिता परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं और अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर संभाल रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने जो भी आंसुओं को लाया है, इनके आंखों के सब आंसुओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप पिता परमेश्वर पोंछ दीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी उन्नति दीजिए, अपनी सहायता दीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी असफलता शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में आज तक के लाया है, उसे पिता परमेश्वर अपनी सफलता में बदल दीजिए ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के हर एक बच्चों के लिए जो कि पिता परमेश्वर प्रभु आपके दिए हुए वरदान हैं, आप उनके संग साथ रहिए और यदि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के बच्चों में किसी की यदि किसी प्रकार की कोई तबीयत खराब हो, किसी की पिता परमेश्वर किसी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, तो आप पिता परमेश्वर अपने उन प्रिय बच्चों को इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए और पिता परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में यदि पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी प्रकार की यदि बीमारी पाई जाती है तो वो सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपकी चंगाई को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में स्वीकार करें और पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोगों के शरीर में यदि किसी प्रकार का चोट या कोई घाव होगा तो पिता परमेश्वर प्रभु जी जो लोग भी पिता परमेश्वर या तो एक्सीडेंट की वजह से या किसी प्रकार की कोई बीमारी की वजह से कोई ऐसी पिता परमेश्वर बात हो, इनके शरीर में कोई घाव हो, तो आप प्रभु अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर अपने उन प्रिय लोगों को प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए और उनके घावों को चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर, उनके शरीर को बिल्कुल ठीक कर दीजिए पिता परमेश्वर और प्रभु आप अपने आश्चर्य कर्म को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कीजिए पिता परमेश्वर और आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके प्रति विश्वास में और भी दिन प्रतिदिन दृढ़ मजबूत होते चले जाएं और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके वचनों पर अपना कान लगाएं और पिता आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं ताकि पिता परमेश्वर शैतान किसी भी रीति से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी किसी प्रकार का दखल अंदाजी ना कर सके और आपके ये प्रिय लोग निरंतर प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिता करके लगातार आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। आप सहायता
सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में जितने भी पिता परमेश्वर काम हैं, जो पिता परमेश्वर आज तक पूरे नहीं हुए हैं और काफी दिनों से वो पिता अपने जीवन में प्लान किए हैं, योजना बनाए हैं और किसी कार्य को करना चाहते हैं, जैसे कि वो मकान बनाना चाहते हों, तो आप पिता परमेश्वर इनके उस रुके हुए कार्यों को आप प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरा कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम की गवाही दें और लगातार आप में बने रहें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।